दोस्तों, आज हम डिफरेंशियल रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो भी हिंदी में। डिफरेंशियल रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस डायग्राम में शो किया गया है। इसमें जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस में आई डिफरेंशियल करंट है, वो भी पर यूनिट क्वांटिटी में, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो बायस करंट का है। बायस करंट जो है वो भी पर यूनिट है। यहाँ पे बायस करंट जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो पर यूनिट वैल्यू है उसका एवरेज वैल्यू होता है, और डिफरेंशियल करंट जो है उसको वो प्राइमरी पर यूनिट करंट और नेगेटिव है, और सेकेंडरी प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट इन पर यूनिट क्वांटिटी का जो डिफरेंस है डिफरेंशियल में कैलकुलेट किया जाता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको डुअल स्लोप कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो स्लोप होता है। वन स्लोप जो है वो K1 है, अनदर जो स्लोप है वो K2 है। और इनिशियली जो है एक सेटिंग दिया जाता है वो आई डिप ग्रेटर देन का। ये सेटिंग दिया जाता है जो ट्रांसफार्मर हम जब चार्ज करते हैं, अगर टैप मिसमैच होता है तो थोड़ा बहुत डिफरेंशियल करंट के वजह से ट्रिप कर जा सकता है। ये मेल ऑपरेशन रोकने के लिए आई डिप ग्रेटर देन का सेटिंग इनिशियली पुट किया जाता है। उसके बाद जो सेटिंग आता है वो K1 स्लोप का है। K1 स्लोप के जो बाउंड्री वैल्यू है वो M1 जो बायस करंट है अप टू M1 बायस करंट तक सीमित रहता है। उसके बाद जो स्लोप है थोड़ा ज़्यादा होता है और स्टीप होता है, K2 स्लोप है। ये जो K1 और K2 स्लोप है ये थ्रू फॉल्ट जो ट्रांसफार्मर के थ्रू फॉल्ट जो होता है उसके वजह से अगर ट्रिप ना कर जाए, इसीलिए K1 और K2 स्लोप का दिया जाता है। और उसके जो ऊपर जो है एक सेटिंग दिया जाता है वो IDHS जो हाई सेट का सेटिंग दिया जाता है। हाई सेट जो है IDHS हॉरिजॉन्टल लाइन में शो किया गया है। अगर हम आई डिप ग्रेटर देन का जो वैल्यू है उसके हिसाब से जो बायस करंट का जो सीमित वैल्यू है उसको निकालने के लिए K1 का जो स्लोप है उसको ओरिजिन के तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो आई डिप ग्रेटर देन में आई बायस करंट का जो सीमित वैल्यू है उसका जो वैल्यू आएगा वो आई डिप ग्रेटर देन बाई K1 होगा। अब हम डिफरेंशियल रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बाउंड्री वैल्यू के सीमित में जो डिफरेंशियल करंट होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो बाउंड्री वैल्यू है आई बायस का वो 0 से आई डिप ग्रेटर देन बाई K1 के अंदर होना चाहिए। इस वैल्यू में जो डिफरेंशियल करंट का जो पर यूनिट क्वांटिटी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन आई डिप ग्रेटर देन जो इनिशियल सेटिंग दिया जाता है उसके ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो डिफरेंशियल रिले ट्रिप नहीं करेगा। ये जो आई डिप ग्रेटर देन का जो वैल्यू है नॉर्मली 0.15 से 1.5 से 2 सॉरी 0.15 से 0.2 तक दिया जाता है नॉर्मली। ये जो सेटिंग है ये सेटिंग दिया जाता है नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर हम चार्ज करते हैं। चार्ज के समय अगर ट्रांसफार्मर का जो टैप पोजीशन है, टैप पोजीशन जो नॉमिनल टैप है, नॉमिनल टैप से ज़्यादा होगा और कम होगा तो करंट मिसमैच हो सकता है। उसके वजह से और ट्रांसफार्मर चार्जिंग के समय में जो ट्रांसफार्मर मेल ऑपरेट ना हो जाए, उसके वजह से ये मिनिमम सेटिंग दिया जाता है। नेक्स्ट रीजन जो है उसका हिसाब से आई बायस जो करंट है, बायस करंट आई डिप ग्रेटर देन ग्रेटर देन बाई K1 से ज़्यादा एंड जो M1 वैल्यू से कम होना चाहिए। उसके अंदर जो स्लोप होता है वो K1। उसके हिसाब से जो डिफरेंशियल करंट का जो पर यूनिट क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन होना चाहिए K1 इंटू आई बायस करंट से, नहीं तो वो रिस्ट्रेनिंग रीजन में पड़ जाएगा और डिफरेंशियल रिले ट्रिप नहीं करेगा। नेक्स्ट जो स्लोप है वो है उसके निकलने के लिए हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पॉइंट मार्किंग किया है इस ग्राफ में।
जो बी पॉइंट जो है उसका जो बायस करंट का वैल्यू है वो M1 एंड देयरफॉर ओ बी जो जिसका वैल्यू है वो बायस करंट का वैल्यू है M1। बी सी का जो वैल्यू होगा वो हम निकल सकते हैं फ्रॉम द ट्राइंगल ओ बी सी इज इक्वल टू K1 इंटू M1। अब हमको ए बी का वैल्यू निकलना पड़ेगा। ए बी का वैल्यू हम कैसे निकलेंगे? जो K2 का जो स्लोप है उसको हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ है, वो K2 का जो स्लोप है एक ए पॉइंट में मीट करेगा। हम बी सी का वैल्यू हमें मालूम है, जो उसका वैल्यू है K1 इंटू M1। देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट ए बी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है K1 इंटू M1 बाई K2। अब हम जो नेक्स्ट जो बाउंड्री रीजन है, बाउंड्री रीजन है M1 से ज़्यादा होना चाहिए आई बायस का करंट, बट डिफरेंशियल करंट जो है IDHS से कम होना चाहिए। उसके अंदर जो होगा तब आई डिफरेंशियल जो का करंट जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए K2 इंटू आई बायस माइनस M1 प्लस K1 इंटू M1। दैट इज जो डिफरेंशियल का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए K2 इंटू आई बायस प्लस M1 इंटू K1 माइनस K2। अगर इससे कम होगा जो करंट तो रिस्ट्रेनिंग रीजन में पड़ेगा, डिफरेंशियल रिलेटिव नहीं करेगा। इसके ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग रीजन में पड़ेगा, रिलेटिव कर जाएगा। और अगर जो डिफरेंशियल करंट अगर हाई सेट जो IDHS जो है उसके ज़्यादा हो जाएगा तो डिफरेंशियल करंट कोई बायस करंट नहीं देखेगा, ये देन एंड देन ट्रिप कर देगा। डिफरेंशियल रिले का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा सेटिंग डिफरेंशियल में पुट किया जाता है वो इस फिगर में शो किया गया है। यहाँ पे इनिशियली जो IDIP ग्रेटर देन है वो 0.2 पर यूनिट दिया गया है। K1 का जो स्लोप है वो 30% और K2 का जो स्लोप है 50%। एंड IS2, यह IS2 मतलब M1 है। M1 जो है वो 3 पावर यूनिट पुट किया गया है। ये 3 से 5 पावर यूनिट तक हाँ हम पुट कर सकते हैं। और जो हाई सेट का जो वैल्यू है 10 पर यूनिट पुट किया गया है। अगर हम डिफरेंशियल रिले का जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर जो पैनल में जो कनेक्ट किया गया है उसका कैपेसिटी, HV साइड वोल्टेज एंड और LV साइड वोल्टेज पुट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो मैचिंग फैक्टर HV साइड CT का और LV साइड CT का है वो कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर कैपेसिटी जो है 50 MVA का कैपेसिटी है। हाई वोल्टेज जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 132 kV का है और LV साइड का जो वोल्टेज है वो 33 kV का है। डेल्टा साइड LV साइड डेल्टा साइड है और HV साइड वाई कनेक्टेड ग्राउंडेड है, न्यूट्रल ग्राउंडेड है। जो CT रेशियो है, CT रेशियो का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। CT रेशियो HV का है 300/1 एंड LV का जो है वो है 1000/1। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो HV मैचिंग फैक्टर जो है CT1 मतलब HV साइड का जो CT का मैचिंग फैक्टर है वो 1.372 एंड LV का जो मैचिंग फैक्टर है वो 1.143। अब ये वैल्यू कैसे आता है वो हम डिस्कस करेंगे। मैचिंग फैक्टर जो है HV CT1 का वो 1.372 आता है। CT1 मतलब HV साइड का जो CT रेशियो है वो 300/1 है। अब HV साइड का जो मैचिंग फैक्टर है उसका फॉर्मूला होता है HV साइड का CT रेशियो बाई HV फुल लोड करंट। यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो कैपेसिटी है वो 50 MVA है और वहाँ और HV का जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 132 kV। सो HV का जो फुल लोड करंट है उसका वैल्यू आता है लगभग 218.69। देयरफॉर मैचिंग फैक्टर जो CT1 का है वो आ जाएगा 300/218.69 लगभग 1.372। अब जो LV का जो मैचिंग फैक्टर है वो CT2 वो आ जाएगा LV CT रेशियो बाई LV फुल लोड करंट। LV का जो फुल लोड करंट वो आता है 870
4.79 और एल का जो CT रेशियो है 1000/1। अब जो मैचिंग फैक्टर है वो CT2 का आ जाएगा 1000/874.79 इक्वल टू 1.143। डिफरेंशियल रिले का जो सेटिंग है वो सेटिंग इस डायग्राम में शो किया गया है। इनिशियल सेटिंग इज 0.2। आई बायस का जो बाउंड्री रीजन है जो ID ग्रेटर देन होना चाहिए वो 0.67। उसके ऊपर जो है वो जो K1 का जो स्लोप है वो 30% मतलब 0.3 एंड बाउंड्री रीजन जो है 3 पावर यूनिट, उसके ऊपर जो स्लोप है वो 0.5 पावर यूनिट और 50% स्लोप, और जो ID एजेस का जो सेटिंग है वो 10 पावर यूनिट। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है उस बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर watching my video. Thank you.